वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो 11 फरवरी का ये है आप लोगों का तीसरा शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका डिस्कशन, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं इसके अंदर। तो पॉलिटी हिस्ट्री बात करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद करंट अफेयर और आप लोगों का लास्ट में साइंस रहेगा। तो लेवल आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा डीप लेवल नहीं गया, तो आप लोग नॉर्मल लेवल है। तो आप लोग क्वेश्चंस मैंने आंसर दे दिए हैं, जिससे आप लोग ईजिली आप लोग जल्दी अपना काम कर पाएँ और आप लोग पढ़ पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन भी डेप्थ में नहीं है यार। ठीक है, जो आप लोगों का लेवल है मैंने उसी लेवल के हिसाब से आप लोगों के जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, कई लड़कों ने मुझे जो कोचिंग में पढ़ते हैं उन्होंने बताया था कि सर ये क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए सब अरेंज कर दिए हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो उसको मैं कवर अप नहीं कर पाया, जो मेरे को मिला है मैंने आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का क्या टेन्योर रहता है, तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। तो टेन्योर रहता है आप लोगों का 5 साल। ओके, ये पॉलिटी के अंदर पूछा हुआ है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल कोई डेप्थ में तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, ऊपर से जिसने लूसेंट भी किया होगा ना वो भी क्लियर अप कर देगा एग्जाम को। हु प्रिसाइड्स ओवर है राज्यसभा, तो राज्यसभा को कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे वहाँ पे बैठते हैं जो कि चेयरमैन होते हैं उसके अंदर। ठीक है, राज्यसभा के अंदर आप लोग चेयरमैन कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। अब आता है विच आर्टिकल, जो डील करता है आप लोगों की इमरजेंसी के हिसाब से, आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों का आंसर आएगा 352। ठीक है, हु कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन। और आपको पता है इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होता है, सबसे बड़ा हेड होता है, उसको जो इलेक्ट करता है वो कौन होता है, वो होता है हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आते हैं हिस्ट्री के सेक्शन पे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, हु बिल्ड अ रेड फोर्ट, रेड फोर्ट किसने बिल्ड किया, तो ये आप लोगों का आंसर आएगा शाहजहां ने बिल्ड कराया था। हु रोड द अर्थशास्त्र, चाणक्यन जी ने लिखवाया था अर्थशास्त्र। ठीक है, पॉलिटी के बारे में। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसी को कहा जाता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर आप लोगों को पता होना चाहिए हम्पी है, और हम्पी आप लोगों को कहाँ पे पता है, कौन से स्टेट के अंदर, ये कर्नाटका के अंदर। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर आते हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी हम लोग क्लियर अप कर देता हूँ कि बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हो रहे हैं और एमटीएस के अंदर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चंस को अच्छे से। ठीक है, सो लार्जेस्ट डेजर्ट है विश्व का, वो था सहारा। अभी लास्ट के जो सेकंड शिफ्ट आया था ना 11 फेब का ही, इसी आज का ही, तो उसके अंदर पूछा हुआ था भारत का कौन सा वो है डेजर्ट है, तो आप लोग डेजर्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि जो भारत के अंदर है, जो राजस्थान के अंदर मोस्टली आप लोगों को मिलेंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा। हाईएस्ट माउंटेन पिक कौन सा है हमारे पूरे विश्व के अंदर, वो है माउंट एवरेस्ट। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है। रिवर इज़ द ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का जो रिवर है उसको कहा जाता है नील। जो नील जो आप लोग नदी है वो सबसे, आप लोग पूछा जाए कि अगर लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है पूरे विश्व की, तो नील है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब सबसे ज़्यादा पानी कौन सी नदी के अंदर है, तो आपका आंसर आएगा अमेज़न। ठीक है, जो पीरू से निकलती है, पीरू से याद रखिएगा अमेज़न है, और इजिप्ट से आप लोगों की नील निकलती है। साइंस से कर लेते हैं, स्पीड ऑफ अ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ब्लड का जो खून को हमारे साफ़ कौन करता है, तो आप लोगों का रहेगा किडनी साफ़ करती है। गैस फॉर रेस्पिरेशन, हम लोग को जो इंसान जो जानवर होता है रेस्पिरेशन के लिए गैस कौन सी यूज़ करता है, ऑक्सीजन। और प्लांट्स कौन सी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। पीएच ऑफ प्योर वाटर के लिए होता है 7 pH होता है, तो पीएच जरूर कर लीजिएगा किसका कितना पीएच होता है। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट इनोग्रेटेड कौन से साल के अंदर, नया पार्लियामेंट का हमने किया था 2023 के अंदर है। इसरो के अभी चेयरमैन कौन बने 2025 के अंदर, सोमनाथ जी। इंडियाज़ स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट जो हो आ रहा है हमारा, वो है भारतीय अर्थशास्त्र स्टेशन, जिसके अंदर हम लोग 4 साइंटिस्ट को भी हम भेजेंगे, और बहुत सारे जो इसका 2000 मैं क्लियर नहीं हूँ, आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो अभी जाने वाला है वो 2040 तक जाने वाला है मेरे ख्याल से, मतलब कंप्लीट हो जाएगा हमारा 2040 तक, और 36 में हमारा सेकंड या थर्ड जाने वाला है, ऐसा करके कुछ है प्लान। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मे बी आप लोग क्वेश्चंस इसके रिलेटेड और आ सकते हैं। ओके, स्पेस से। ओलंपिक 2036 के अंदर होस्ट कैंडिडेट किसने किया है, तो आप लोगों का आंसर आएगा भारत। भारत करने वाला है ओलंपिक 2036, वो कैसे करेगा वो तो नहीं पता, लेकिन करने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आप लोगों के 20। तो आप लोग लेवल देख सकते हैं, लेवल के हिसाब से कीजिए।
ठीक है ना। पढ़ना सब कुछ नहीं होता है, आपको लेवल भी देखना होता है क्वेश्चंस के, कि एसएससी सीजीएल क्या पूछ रहा है और आप लोगों से एमटीएस के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए कि ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश अच्छा करेंगे तो अपने आप जीके आपके कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर काफ़ी लोग फंसेंगे, जो कि हमारे नॉर्थ साइड में इंग्लिश वीक होती है, तो वहाँ फंसने के चांसेस है, लेकिन यहाँ जीके के अंदर आप लोग स्कोर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने कोशिश की आप लोगों को जो मुझे क्वेश्चन मिले मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। सो थैंक यू सो मच। इसको प्लीज़ कर लीजिएगा कि आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच।